चाट नहीं खाती। खुद के लिए लाई हैं, मेरे लिए लाई हैं, बाबू के लिए लाई हैं। खाला को आलू बना है तो खाला तो खा नहीं सकती है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं महीने में एक बार खा लेती हूँ। तो फिर उसके मतलब वैसे भी मैं 6 महीने पे खाती हूँ। तो एक दिन मैंने पानी पूरी खा लिया था 2.5 साल बाद। तो बस अब कम से कम 7-8 महीने बाद इसको खाऊंगी। और शाम होता तो खा भी लेती, और अच्छा लग रहा देखने में मिक्स वाला, लेकिन नहीं खाऊंगी। 1 बजने को है और पेट में चूहे कूद रहे हैं, नाश्ता नहीं हो पाया क्योंकि मेरे चूहे कूद रहे हैं, कह रहे मैं इनको मैं बोली कि मैं आपको पहले खिला दूँ, लेकिन ये बोली नहीं। फिर अम्मी जो टिकिया लेके आई थी वो ये खा ली, और आज ये जिद करी कि मुझे राइस चाहिए और जो करेले की सब्जी रखी वो खिलाओ। मम्मा एक बार आपके हाथ से खाया था तो आज खाना है, तो वो इनको मैं खिलाने लगी हूँ पहले फ़िलहाल। और उसके बाद में मैं अपने लिए सब काम करके नहा के तभी मैं नाश्ता करती हूँ, बिना नहाए नहीं खा सकती। तो मैं अपने लिए आलू की सब्जी, पराठा, चाय खाने जा रही हूँ। मैंने कहा पहले तुम्हें खिला दूँ फिर मैं करूँ। तो इन्होंने कहा कि मम्मा आप मेरे साथ करो। तो फिर मैंने कहा हाँ, मुझे भी चूहा बहुत ज़बरदस्त कूद रहा होता है, मैं 1:30 बजे करती, तो मैं इनको खिलाने जा रही हूँ। इनको पहले खिला दो बच्चा को अपने। ये टिकिया खा ली तो मुझे थोड़ी सी सुकून मिल गई कि हाँ ये थोड़ा कुछ खा ली है। मम्मा होना तो पहले बेटे के बारे में सोचना पड़ता है। मैं कही कि मैं आपको खिला दूँ फिर मैं सफाई करके नाश्ता करूँ नहा के, तो बोली नहीं आपके साथ ही करूँगी। तो मम्मा तो बिना नहाए नहीं करेगी। ये मैं सारा बीज मम्मी काटती है ना परवल, उसके बीज नहीं निकालती है, और मैं सबके बीज मतलब करेला परवल सबके बीज निकाल के बनाती हूँ। इतना वक्त लग रहा है सिर्फ बीज निकालने में, और ज़ोहर की अजान होने लगी है और मैंने अभी तक काम नहीं किया, बस शावर ली हूँ, फिर नमाज़ लगा ली हूँ। अनटाइडी हूँ, मगर मैं क्या करूँ, खाना ऊपर चढ़ा दूँ तो फिर मैं कुछ करूँ, तो खाना पका के फिर मैं एक्सरसाइज करूँ। अम्मी भूखी हैं, अम्मी यही इसी वक्त खाना खा लेती हैं ना। इसराइल भैया मेरे आए हैं, और इसराइल भैया का काम कभी ख़त्म नहीं होता मेरे घर पे। हमेशा हर बार 6 महीने में तो इसराइल भैया आना ही आना है, और इस बार तो भी 15 दिन के बाद ही आ गए। वैसे सामने वाले घर की भी पेंटिंग कंप्लीट भी नहीं हुई, शुरू ही नहीं हुई थी, कंप्लीट किया, तो सामने वाले घर का करना है। और जो म्यूनसिपाल्टी वाले सब तो जाके साथ करके गए थे ना, तो उसको बनाना है। मेरी अम्मी बाहर गई थी और बाहर से आई हैं तो काफ़ी फ्रूट्स लेके आई हैं। और अम्मी जब भी बाहर जाती हैं मोस्टली तो फ्रूट्स लेके आती हैं, और ज़्यादा ही लेके आती हैं। और मेरी अम्मी को फल की बहुत अच्छी मालूमात है, क्योंकि बचपन में मेरे नाना बहुत फ्रूट्स लाया करते थे। मेरे रूम में, मेरे आगे वाले रूम में, मेरे अम्मी के दूसरे वाले रूम में बहुत बड़े बड़े ऐसे अलमीरा टाइप के ऊपर बने हुए हैं, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, टाला ऐसे कुछ तो बोलते हैं, मुझे मतलब क्लियर नहीं है। तो उसमें वो उस ज़माने में फ्रिज तो होती नहीं थी, तो मेरे नाना लाके फल घर पे रखते थे, और मेरी नानी लोगों से फिर इसको ऊपर रखवा देती थी, फिर वहाँ से निकाल के दिया करती थी। तो मतलब मेरी मम्मी मेरी नाना की सबसे प्यारी बेटी थी, और इनको इसी वजह से नाना के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने से ना इनको फ्रूट्स की बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छी मालूमात है मेरी अम्मी को। कौन सा फ्रूट किस कलर का हो, किस शेप में हो तो कितना अच्छा होगा, कितना मीठा होगा, ये सब मेरी अम्मी बहुत अच्छे से जानती हैं। तो और फिर फलों की बहुत अच्छी मालूमात भी रखती हैं, और फल बहुत ज़्यादा पसंद भी करती हैं, और फल बहुत ज़्यादा लेके भी आती हैं। तो अम्मी फल ले आई हैं, और अनार इसमें से तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अनार मैं खाऊंगी भी नहीं, भले ही अम्मी फ्रिज में रख देंगी। और मुझे आलोचा है ना, अगर वो मीठा होगा, अम्मी कह रही मीठा है घुला है, तो इस बातों पे यकीन किया जा सकता है कि एक मीठा हो घुला हुआ होगा, क्योंकि अम्मी जो कह रही हैं फलों की एक्सपर्ट हैं भाई ये। कहते हैं कि मैं क्या ही बताऊं, ये है प्राइमर, और ये है पेंट देना है कलर उनके यहाँ।
वार्निश भी था हमारे पास। जी शायद वार्निश था। सिर्फ ये दिया है। ये देना है और फिर ये खाना के यहाँ लेके जाना है इतना सामान। और एक ये देना है, ये सब दे हैं खाना के यहाँ। और एक ब्रश देना है। इतना सामान जाके खाना के दें तो फिर इसलिए दिया करेंगे। कुछ खरीदने के लिए मैं जा रही हूँ, कुछ खरीदने के लिए। मेरी अम्मी ने मुझे पैसा भेजा दिया है। कड़े वाला पायल दिखाओ। मैं यहाँ की लाइट में कितनी चमक रही है, कुछ देर शीशे में खूबसूरत दिख जाऊँ। अच्छा लग रहा है, लाइट की चमक में ही खूबसूरत दिख रही है। हाँ, मैं जो ये वाला पायल पसंद किया है। मुझे कड़ा वाला पायल चाहिए था, जो कि पुराने ज़माने में लोग पहनती थी। मुझे उस तरह का चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये वाला पसंद किया है। और भी बहुत खूबसूरत यहाँ पे डिज़ाइन थे, और मैं सबका वीडियो तो नहीं बना सकती। और कि मीन्स गोल्ड की दुकान का ज़्यादा वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं है। तो बहुत सारे दिखाए, लेकिन वो सब काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो मैं अम्मी का ज़्यादा पैसा सिर्फ पायल के लिए नहीं बर्बाद करना चाहती थी। अम्मी दे देती, अम्मी सोना चांदी के लिए दे देंगी, अम्मी दवाई के लिए दे देंगी, अम्मी मज़ार पे घूमने के लिए दे देंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मैं अम्मी का ज़्यादा पैसा वेस्ट करूँ, और सिर्फ एक शौक़ के लिए। मुझे और कुछ ख़ास मुझे शौक़ भी नहीं, बस ऐसे था कि मुझे पहनना, वो भी मैं सिर्फ एक ही पैर में पहनती हूँ, और वो भी कड़ा वाला ही पायल चाहिए मुझे। वो जो हमेशा ट्रेडिशनल पायल होता वो मुझे चाहिए नहीं, तो मैंने ले लिया है ये वाला पायल। मैं आ गई हूँ आफ्ताब भाई के शॉप पे पर्स लेने के लिए, क्योंकि मेरी अम्मी मुझे ये लेके दिए हैं ना, तो परमिला को फिर तकलीफ़ होगी कि उसके पेरेंट्स ज़िंदा नहीं हैं, तो उसको कोई दिलाने वाला नहीं है। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई, इसलिए उसके लिए मैं कुछ लेके जाऊँगी साथ में। ये म्यू च्यू वो नहीं, वो तो शॉप पे आती ना, तो थोड़ा मतलब ये बच्चों वाला हो गया, कॉलेज गर्ल्स का। ये लिखा बड़ा। फाइनली मैंने परमिला के लिए पर्स पसंद कर लिया है, और आफ्ताब भाई की दुकान मेरी दुकान के फ्रंट वाली लाइन में है, लेकिन और जहाँ से मैंने अपने लिए पायल लिया वो मेरी दुकान के जस्ट बगल में है। लेकिन मैं अपना पायल लेने के बाद सबसे पहले आफ्ताब भाई की दुकान पे आई। पहले परमिला के लिए पर्स लिया, मतलब परमिला के लिए पर्स लिया है। मैं पहले परमिला को पर्स दिखाऊंगी उसका, क्योंकि उसके लिए भी कुछ खुशी होना चाहिए ना। फिर मैं अपनी पायल उसको दिखाऊंगी, क्योंकि परमिला को ये महसूस ना हो कि मेरे पेरेंट्स नहीं है या मेरी शादी में मेरा हस्बैंड नहीं है तो मुझे कौन दिलाए, ये परमिला को एहसास नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने परमिला को ये लिया है, क्योंकि परमिला को भी बराबर खुश रहने का हक़ है। उसके पेरेंट्स नहीं है, अभी उसकी शादी नहीं हुई, तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, और मैं जो ख़रीद के दे सकती हूँ मैं उसके लिए ले ली हूँ। मैं गोल्ड और सिल्वर तो ख़रीद के नहीं दे सकती हूँ। हाँ, मैं जो ख़रीद सकती हूँ वो दे दिया मैंने। मुझे गोल्ड और सिल्वर ख़रीदना होगा तो मैं मीन्स अभी जो मतलब मैं जैसी हूँ, जिसमें जो मेरी इकोनॉमिकली कंडीशन है, तो मैं पहले अपनी नंद के लिए ख़रीदूँगी, अगर मैं ख़रीदने सकूँगी तो। वैसे जो मेरा बिज़नेस है, और बिज़नेस में ना पैसा कोई भी अपना नहीं होता, जो कुछ भी होता है वो सब दुकान का ही होता है, और दुकान में ही वापस लगाना होता है। और वैसे भी मार्केट की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मुझे ख़रीदना हुआ तो मैं सिर्फ अपनी नंद के लिए पहले ख़रीदना चाहूँगी, और ख़रीदूँगी, क्योंकि मैं अपनी नंद की फैमिली में हूँ, मैं उसकी बड़ी हूँ। और अगर अल्लाह मुझे इतना देगा, यूनिवर्स मुझे इतना नवाजेगा, तो मैं ज़रूर दूसरों के लिए भी करना चाहूँगी इंशाल्लाह। से घर आने के बाद में मैंने घर के सारे काम ख़त्म किए, ब्रश किया, शावर लिया,
और उसके बाद में अब मैं चाय पीने जा रही हूँ क्योंकि आज चाय का मूड हो रहा था। सोहाल के साथ मैं चाय पीऊँगी। उसके बाद मैं अपना तर्किश सीरियल देखूँगी मोबाइल में, और हिंदी सीरियल टीवी में दोनों ही चलता रहता है। मोस्टली हिंदी सीरियल को मैं म्यूट करके रखती हूँ क्योंकि ये रिपीटेड चलते रहते हैं और मैं इनको ऑलरेडी कई बार देख चुकी हूँ। और मेरे दिन भर की रूटीन में सबसे मेरा रिलैक्सिंग टाइम जो होता है ना वो यही होता है, क्योंकि इस वक्त मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और मुझे कहीं जाना भी नहीं है। और अब मैं तर्किश लैंग्वेज का क्लास भी लूँगी और तर्किश सीरियल भी देखूँगी, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ कल। शब ब खैर, लव यू ऑल, बाय बाय।